Hello बच्चों, let's read the question. What are the different reactions taking place in fusion zone of blast furnace? And explain how these reactions affect the temperature of the zone. तो अब इस रिएक्शन में अभी हमको देखना पड़ेगा कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, तो इस क्वेश्चन का भी की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस। अब अगर हम देखेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस में तीन रीजन हमको देखने को मिलते हैं, लोअर रीजन, मिडिल रीजन एंड अपर रीजन। जो मिडिल रीजन होता है, जो हमारा मिडिल रीजन है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर फ्यूजन जोन भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम है फ्यूजन जोन, उसको कहा जाता है ना। तो अगर हम देखेंगे तो फ्यूजन जोन में हमको देखने को मिलता है बहुत सारे रिएक्शन। तो जो लोअर रीजन से हमको फॉर्मेशन देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो CO2 पहला रिएक्शन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड किसके कोक के साथ रिएक्ट करेगा और हमको यहाँ पर देगा 2 कार्बन मोनोक्साइड हमको देखने को मिलेंगे। और बिकॉज ये लो रेंज है तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर जो है, और ये जो टेम्परेचर अराउंड अगर फ्यूजन जोन के देखे तो वो हमको देखने को मिलता है अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर टेम्परेचर। जो अभी कार्बन मोनोक्साइड हमको देखने को मिले, अब ये हमारा फॉर्मेट हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि देखेंगे तो हाई टेम्परेचर पे जो लाइमस्टोन हमको देखने को मिले, हाई टेम्परेचर हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, हमको जो लाइमस्टोन देखना हो तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 हमको देखना हो। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ये हमको देता है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, जो होता है हमको देगा कैल्शियम ऑक्साइड दिया है यहाँ पर, और प्लस सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको देखने को मिलेंगे बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर हमको देखने को मिले और एक बन गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो CaO निकला हमारा, वो अभी क्या करेगा, ये क्विकली हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो अब इम्प्योरिटी रिएक्ट कर सैंड के साथ जो हमको ओर से देखने को मिलेंगे, और वो एक किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये CaO रिएक्ट करेगा सैंड के साथ जो होता है SiO2। ये हमको रिएक्ट कर और हमको बनेगा यहाँ पर अभी CaSiO3 यहाँ पर बनेगा, जो बन जाता है एक स्लैग के फॉर्म में यहाँ पर रिमूव होता है, जो होता है इम्प्योरिटी की अगर हम देखेंगे वो निकलता है। अब जितने भी स्लैग है वो रिमूव हो चुके हैं, तो हमको क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ रहेगा हमारा ओनली एंड ओनली कार्बन मोनोक्साइड हमको यहाँ से रिलीज होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। बाकी जितने भी रहते हैं वो है स्लैग की तरह रिमूव। जैसे अगर हम देखें CaCO3 था तो उसने डिकम्पोज होकर CO दिया और CO2 दिया, और जो CO होता है जो क्विक लैम वो सिलिका से रिएक्ट करके स्लैग की तरह रिमूव हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन दैट हैपेंस इन फ्यूजन जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।